स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धिस्स। हम धम्म वर्ग को शुरुआत करते हैं। आज का विषय है अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा। इस विषय के बारे में थोड़ी पूर्व जानकारी मैं देता हूं कि एक बार जो अनाथ पिंडक है, जो श्रावस्ती में रहता है और उसका जो पूर्व का नाम है वो सुदत्त नाम है, वो किसी खाजगी काम के वजह से राजगृह जाता है। वहां पर उसके रिश्तेदार रहते हैं। जब वो अपने रिश्तेदारों के घर में जाता है तब वहां देखता है कि बहुत बड़ा पंडाल डाला हुआ है और हजारों लोगों की भोजन की व्यवस्था तैयार की जा रही है। तब उसके मन में प्रश्न निर्माण हुआ कि ये क्या चीज है। तो उन्होंने अपने रिश्तेदार को पूछा कि आज क्या है, इतनी बड़ी तैयारी चल रही है। तो उन्होंने बताया कि आज यानी कल हमारे घर में तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ भोजन के लिए आ रहे हैं, इसीलिए हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जो सुदत्त था, अनाथ पिंडक था, उसने पहली बार बुद्ध का नाम सुना और उसकी इच्छा हुई कि जब इतनी बड़ी उनके भोजन की तैयारी चल रही है तो यह कोई साधारण इंसान नहीं है, बहुत बड़ा कोई इंसान होगा, तभी इनकी तैयारी जोरों से कर रहे हैं। तब उसने उनका पता पूछा तो उस समय तथागत बुद्ध ये राजगृह में वेलुवन आराम में निवास करते थे, रहते थे। तो उसको पता चलने के बाद तुरंत वो रात के समय ही तथागत बुद्ध से मिलने के लिए निकला। जब उसने देखा कि तथागत बुद्ध अपने हजारों भिक्षु संघ के साथ में रहते थे, फिर भी वहां पर किसी प्रकार का आवाज नहीं था, पूरी तरह से शांतता थी, पूरी तरह से शांतता थी, किसी प्रकार का आवाज नहीं था। तो ये देख के हैरान हो गया कि ये इट इज द
डिसिप्लिन ये है बौद्धों के अनुशासन। बौद्धों के अनुशासन ये थी बुद्ध के समय 1000 भी भिक्षु इकट्ठा रहते थे तो भी आवाज नहीं होता था, आवाज नहीं होता था। इतना एक डिसिप्लिन युक्त, एक अनुशासन युक्त ये वातावरण बौद्ध भिक्षु में रहता था। तो बताने का मतलब है अनाथ पिंडक रात को तथागत बुद्ध को मिलने जाता है। वहां पर इतनी शांतता रहती है कि 1000 से ऊपर भिक्षु थे फिर भी किसी प्रकार का आवाज नहीं था, इतनी वहां पे शांतता थी। फिर अनाथ पिंडक तथागत से मिलने गया। तथागत बुद्ध ने जो अनाथ पिंडक के चेहरे के हाव भाव देख करके पहचान लिया कि इनके मन में बहुत बड़ी श्रद्धा है, इसी वजह से इतने रात को वो मिलने के लिए आए। तो आदमी को जो है श्रद्धा पहचान में आ जाती है, कौन से आदमी की कितनी श्रद्धा है, किस तरह से वो श्रद्धा रखते हैं, उस पर से पहचान में आ जाता है। जैसे अपने सेमिनरी में जब से चालू हुए सेमिनरी तब से कुछ हमारी उपासिकाएं रेगुलर आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पर जो धम्म वर्ग चलता है उसके ऊपर उनकी श्रद्धा है, इसलिए वो कोई शनिवार खंडित न होते हुए रेगुलर हर शनिवार को आते हैं। तो ये जो उनकी उपस्थिति होती है, उनकी जो प्रयास होता है, इससे समझ में आता है कि उनकी श्रद्धा कितनी है। उसी प्रकार सिद्धार्थ गौतम तथागत बुद्ध ने अनाथ पिंडक के श्रद्धा को पहचान लिया था। जैसे कि एक उदाहरण है, जब तथागत बुद्ध के अंतिम समय था, कुशीनगर में आखिरी सांस ले रहे थे, तो अंतिम समय में सुभद्र नाम का एक भिक्षु जो आनंद को तथागत बुद्ध से मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, विनती कर रहा था कि मुझे कोई भी हालत में तथागत बुद्ध से मिलना है और उनके हाथ से मुझे दीक्षित होना है, उनके हाथ से मुझे दीक्षा लेना है। आनंद उनको मना कर रहा था कि नहीं, अभी तथागत के अंतिम समय है, तथागत का वो ठीक से बैठ नहीं पा रहे, ठीक से ये नहीं कर रहे, आप मत जाइए। वो रोकने की कोशिश करते थे और वो मानता नहीं था सुभद्र। ये दोनों का संवाद हो रहा था, ये दोनों का संवाद बुद्ध ने सुना। बुद्ध ने दोनों का संवाद सुना और बुद्ध ने आनंद को आवाज दिया कि सुभद्र को आने दो। तो तथागत बुद्ध ने आनंद को क्यों आवाज दिया होगा, क्यों सुभद्र को बुलाया होगा, इसके पीछे यही कारण है कि वो इतना आग्रह कर रहा है मिलने के लिए, इतना तड़प रहा है मिलने के लिए, दीक्षित होने के लिए। निश्चित रूप से
उसके मन में चाहत है, कुछ करने की चाहत है, और ये बात समझ करके तथागत बुद्ध ने आनंद को कहा कि सुभद्र को आने दीजिए। इस तरह सुभद्र को आने दिया और तथागत ने आखिरी उनके जीवन का आखिरी जो जिनको उपसंपदा दी वो सुभद्र भंते जी, उसको आखिरी में बुद्ध ने उसको दीक्षा दी। इसी प्रकार बुद्ध समझ जाते थे कि सामने जो परिस्थिति निर्माण हो रही है वो परिस्थिति किस तरह से निर्माण हो रही है और उसको कैसे, परिस्थिति को कैसे देखना, परिस्थिति को कैसे हैंडल करना, कौन आदमी कितने कौन से भाव से आ रहा है, उसके मन में किस तरह के विचार है, ये सिद्धार्थ गौतम यानी बुद्ध जानते थे। और इसी प्रकार जब अनाथ पिंडक रात को बुद्ध को मिलने गया तो बुद्ध ने उसको बिठाया। बिठाने के बाद बुद्ध की जो एक स्टाइल थी, एक पद्धति थी कि बुद्ध स्वयं जो भी मिलने के लिए आता था बुद्ध से, जो भी बुद्ध से वार्तालाप करता था तो बुद्ध स्वयं उसको प्रश्न करते थे। पहले जैसे कोई आदमी मिलने के लिए आया तो उसके परीक्षण करके, उसके हाव भाव देख करके बुद्ध पहले प्रश्न करते थे। पहले प्रश्न क्यों करते थे कि बुद्ध इस तरह का प्रश्न करते थे। प्रश्न पूछने का भी एक ये होते, उसके लिए भी बुद्धि लगती कि कौन सा प्रश्न पूछने से उसका उत्तर हमें कैसे मिलेगा। ये भी एक कला है कि किसी आदमी को कैसा प्रश्न पूछने से उसे जो अपेक्षित है वो जवाब मिलना चाहिए। इसी तरह से तथागत बुद्ध की वो एक पद्धति थी कि पहले प्रश्न पूछते थे और प्रश्न पूछने के बाद वो जवाब मांगते थे और जवाब मांगने के बाद फिर से प्रश्न पूछते थे। तो उनके मन में जो भी भाव रहते थे, जो भी बातें हैं, तथागत बुद्ध पहले उसके मन में जो भी बातें हैं उसके अंदर मन में वो पूरी बातें पहले निकाल लेते थे उसके मन से, उसका मन क्लियर करते थे। जो भी भ्रम है, जो भी गलतफहमी है, वो पूरी तरह से एक एक करके सवाल पूछ करके उसका जवाब देते देते उसका मन को पहले क्लियर करते थे। जैसे हम लिखने के पहले बोर्ड को साफ कर लेते, उसी तरह बुद्ध चर्चा करने के पहले, कुछ उपदेश देने के पहले उसका मन क्लियर करते थे। उसके मन में जो भी भाव थे वो क्लियर करते थे, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये तथागत बुद्ध की संवाद कौशल्य जिसको कहते कि संवाद, एक कन्वेंशन जिसको सिस्टम बोलते थे, कम्युनिकेशन सिस्टम जिसको कहते थे, तो पूरे विश्व में तथागत बुद्ध की जो कम्युनिकेशन सिस्टम थी, संवाद कौशल्य था, वो पूरे विश्व में एक अनोखा था। वो संवाद कौशल्य बाबा साहब ने पकड़ा उसको बुद्धायन धम्मा में। आज हम दूसरे लेखक की किताब पढ़ते हैं और संवाद कौशल्य ऐसा होना चाहिए, आदमी को ऐसा वाणी का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन सबसे अच्छा कौशल्य, वाणी का कौशल्य चर्चा का तथागत बुद्ध का था
ये बाबा साहब आम्बेडकर ने बुद्धायन धम्मा में बताया। तो पहला प्रश्न किया अनाथ पिंडक को कि ये सारा संसार है, ये सारा संसार कौन चलाता है, ये संसार कैसा चलता है, सारा संसार कौन चलाता है, उसका कौन करवाता है, करता करविता है, सवाल पूछा उनके। तो साधारणतः ये इतना गहन सवाल था, इतना कठिन सवाल था, लेकिन बुद्ध उसके मन में क्या है, इतने रात को आया, उसके मन में क्या है, कौन सी श्रद्धा है, वो उसके मन से निकालना चाहते थे। तो इस तरह से उनको सवाल पूछ करके उनको ये दिया और फिर उसको पूरा उसके मन में जो भी भ्रम था वो पूरे निकाल दिया। और उसके बाद में तथागत बुद्ध ने उसको प्रबोधन किया। पहला प्रश्न किया कि कौन है जो हमारे जीवन को मूर्त रूप करता है, चलाता है? क्या यह कोई ईश्वर है, कोई सृष्टि करता है? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को मौन रह करके केवल उसकी इच्छा शक्ति के अधीन चलना चाहिए। तो ये जो सवाल भी पूछते थे और उसका जवाब भी निकालते थे। तो इसके पीछे बाबा साहब आम्बेडकर ने ये लेसन दिया, ये बात बुद्धायन धम्मा में रखी। तो इसका मतलब है बाबा साहब बिना मतलब से ये अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा बिना मतलब से नहीं रखते थे। उनके पीछे क्या मकसद था? जो अनाथ पिंडक के मुंह से बुद्ध का जो संदेश था अनाथ पिंडक के बारे में, वो आज के समाज में जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति से समाज को अवगत करने के लिए इस तरह के बाबा साहब आम्बेडकर ने टॉपिक चुने। उनको बाबा साहब आम्बेडकर का जो ध्येय है, विजन है, वो हमें समझने की कोशिश करें और बाबा साहब आम्बेडकर के विजन से हमने उसके तरफ देखने की जरूरत है। ये हिस्ट्री नहीं है, ये तो एक प्रसंग दिया है बाबा साहब ने, इसको हम इतिहास हिस्ट्री के रूप से न देखते हुए वर्तमान स्थिति में इसको लागू करना है। और आज के स्थिति में ये प्रसंग का क्या मतलब निकलता है, इस प्रसंग को देख के हमें क्या सीख मिलती है, इसको हमें जानने की जरूरत है। तो आज के समय पूरे विश्व में या भारत के अंदर ऐसे कई लोग हैं जो इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से देते हैं कि यह संसार पूरा जो है वो ईश्वर चलाता है, ईश्वर के आदेश से चलता है। ईश्वर जिस प्रकार की किसी की परिस्थिति रखना चाहता है, उस तरह की परिस्थिति ईश्वर रखता है। किसी को सुख देना वो भी ईश्वर के हाथ में है, किसी को दुखी करना वो भी ईश्वर के हाथ में है, किसी का फायदा करना वो भी ईश्वर के हाथ में है, किसी का नुकसान करना ये भी ईश्वर के हाथ में है, किसी को बीमार करना ये भी ईश्वर के हाथ में, और किसी को बीमारी से दुरुस्त करना मंत्र विद्या से वो भी ईश्वर के हाथ में। इस तरह जो भूमिका है, इस तरह की विचारधारा है,
ये विचारधारा को बाबा साहब आम्बेडकर जानते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर ने इस समाज का गहराई से अध्ययन किया, इस भारत में पले, बचपना गया उनका। उन्होंने भारत के अंदर अन्य अत्याचार झेले, उनके जीवन में कितनी तो भी कठिनाई आई, तो बाबा साहब आम्बेडकर को इस देश का हर पहलू जानते थे। बाबा साहब आम्बेडकर इससे इस भारत की नस नस जानते हैं, लोगों की नस नस जानते हैं, चाहे बाहर देशों के लोग जाने न जाने। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर इस देश में हर प्रकार की जो भी वास्तविकता है, जो भी सत्यता है, वो बाबा साहब आम्बेडकर जानते हैं। तो ये प्रश्न आपके सामने इसलिए रखा गया बाबा साहब के माध्यम से कि आपको इस बारे में चिंतन करना है, ये सारी बातें ईश्वर करता या नहीं करता, इस बारे में हमें चिंतन करना है। सही बात है। अब किसको लगता है ये सारी बातें जो ईश्वर करता है, या किसको लगता है ये सारी बातें ईश्वर नहीं करता है? ये सवाल हमारे सामने एक सवाल बन के रह गया। अभी यहां पर जितने लोग बैठे हैं, शायद वो ईश्वरीय कल्पना को, ईश्वरीय ताकत को यहाँ पे बैठे हुए नहीं मानते होंगे, लेकिन अपने समाज में आज भी ईश्वरीय अलौकिक ताकत को आज भी मानते हैं। यह सवाल आज भी है, और यह सवाल इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने यह सवाल उठाया है, नहीं तो बाबा साहब आम्बेडकर को कोई जरूरत नहीं थी। बाबा साहब आम्बेडकर ने, जिन्हें अनाथ पिंडक के नाम से ये सवाल हमारे समाज के सामने रखा है। बाबा साहब आम्बेडकर हमारे समाज को सुधारना चाहते हैं कि इस तरह से बातों में आना नहीं है, ऐसे जालों में फंसना नहीं है। आज इतने साल हो गए, 67 साल हो गए, 67 सालामध्ये सुद्धा अपना समाज चमत्कारिक अलौकिक शक्ति के बाहर निकला नहीं। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है, बहुत बड़ी दुख की बात है। उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि वो भलाई ईश्वर को नहीं मानता होगा, ईश्वरीय ताकत को नहीं मानता होगा, लेकिन बुद्ध धर्म में बुद्ध के ताकत को मानता है, भिक्षु के ताकत को मानता है, उनके चमत्कारी को मानता है, उनके गाथाओं में ताकत होती है ये मानता है, उनके सूत्र में ताकत होती है मानता है, आज भी काले धागे में ताकत होती है ये मानता है, आज भी परित्राण करने में ताकत होती है ये मानता है। इससे हमारी समस्या दूर होती है, हमारी ये होती है। हा प्रश्न एवढा गहन आहे आणि हा समाजाचा प्रश्न आहे, सामाजिक प्रश्न आहे। म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा सामाजिक प्रश्न आहे हा समाजासमोर ठेवला बुद्ध धम्माच्या माध्यमाने। याच्या पाठीमागे बाबासाहेबांचा हा उद्देश होता की समाजामधल्या ज्या काही अंधश्रद्धा आहेत, ज्या काही आहेत, त्या निघून जावं, अशा प्रकारचा बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार त्यावेळेस होता। 1956 ला हा पुस्तक लिहिलं, हे ग्रंथ लिहिला, आणि त्या 1956 पासून बाबासाहेबांचा हा विचार आहे की समाजामधून जे अंधश्रद्धा आहे त्या निघाल्या पाहिजे, चमत्कारिक गोष्टी निघाल्या पाहिजे, आणि त्यामधून मग बाबासाहेब आंबेडकरांनी अशा प्रकारचं आपल्याला या ग्रंथामध्ये मार्गदर्शन केलेलं आहे। म्हणून बाबासाहेब आंबेडकरांचा ग्रंथ वाचताना आपल्याला
हा ग्रंथ अशा पद्धतीने वाचला पाहिजे की बाबासाहेब आंबेडकर त्याच्या पाठीमागे काय सांगू इच्छितात, त्याच्या पाठीमागे बाबासाहेब आंबेडकरांचा काय उद्देश आहे हा प्रकरण घेण्यामागे, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला समजलेलं आहे की हा उद्देश जो आहे की ईश्वर परमेश्वर आत्मा आत्मार्थ हे कोणीही नाही जगामध्ये नाही, आणि हे संसार चालवत नाही किंवा हे कोणत्याही प्रकारचं कोणाला चांगले करू शकत नाही आणि कोणाला वाईट पण करू शकत नाही. याचं अस्तित्वच नाही आहे, त्याचं अस्तित्वच नाही आहे, त्याला काही असा अर्थच नाही आहे. परंतु आपल्या लोकांच्या लक्षात आलं पाहिजे, समजलं पाहिजे. खूप चांगली गोष्ट आहे.